ये पिछले 30 साल की सबसे ज्यादा बर्फ वाली सर्दी थी। एक सुबह लोकल पुलिस ऑफिसर क्रिस एरिया में पेट्रोल कर रहे थे। अचानक उन्होंने एक महिला को देखा जिस पर उन्हें शक हुआ। वो रोड की तरफ जा रही थी और उसने 2 हेवी बैग उठा रखे थे। क्रिस ने उससे पूछा कि उसके बैग में क्या है। महिला ने कहा कि उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है और उसने उससे छुटकारा पाने के लिए उसका सारा सामान पैक कर दिया है। लेकिन क्रिस को पक्का यकीन था कि वो महिला एक चोर है। कैसे? वो घर के बाहर खिड़की से निकली थी। लोग जब अपने घर से निकलते हैं तो ऐसा नहीं करते। नोआ एक एलियन था जो छुट्टियों में इंसानों के बिहेवियर की पड़ताल करने के मिशन पर था। वे मालिबू के एक पॉपुलर सैंड बीच के नजदीक उतरा। नोआ ने खास इंसानों जैसे कॉस्ट्यूम पहने थे और भीड़ में छुप गया। स्पेशल एजेंट सैम को इस इशू को सॉल्व करने के लिए बीच पर भेजा गया। सैम वहां पहुंचा और समुद्र के किनारे लोगों से पूछताछ की। उसने उन्हें अलर्ट किया कि एलियन इंसानों जैसे दिख सकते हैं, लेकिन किसी को कुछ भी संदेहजनक नहीं दिखा। वेकेशन पर आए इन लोगों पर एक नजर डालें। इनमें से एलियन कौन है? यही है। बाईं तरफ वाले लड़के के 4 हाथ हैं। जी, यही क्लू है। एजेंट सैम ने एलियन को पकड़ लिया, लेकिन ओह, नोआ ने तो अपनी अपीयरेंस बदल ली और वहां से बच निकला। सैम ने देखा एक अजीब फिगर एक ट्रेन में घुस रहा है। उसने सभी पैसेंजर्स को चेक करने के लिए ट्रेन को रोकने का डिसीजन लिया। पिक्चर को ध्यान से देखें और एलियन को तलाशने में सैम की मदद करें। दाएं किनारे वाला बुजुर्ग ही एलियन है। वो बुक को उल्टा पकड़े हुए है। एक कॉफी शॉप में विकी अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। एक वक्त विकी को टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस हुई। उसने फैसला किया कि अपना सामान यहाँ किसी की निगरानी के बिना छोड़कर जाना सुरक्षित होगा और वो टॉयलेट चली गई। लेकिन वो लड़की जब लौटी तो उसने पाया कि उसका बैकपैक और लैपटॉप गायब है। विकी भागकर बाहर गई तो देखा कि 3 बुजुर्ग औरतें पार्क में अपनी पिकनिक बास्केट के साथ बैठी हैं। उसने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने चोर को देखा है, लेकिन उन तीनों ने उसे भरोसा दिलाया कि उन्होंने किसी को नहीं देखा। मिस ग्रीन ने कहा वो अभी अपने फ्रेंड्स के पास आई हैं। मिस स्मिथ अपना सैंडविच खा रही थी और न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। वहीं मिस जैक्सन पक्षियों की पिक्चर ले रही थी। विकी ने पुलिस को बुला लिया क्योंकि उसे पक्का पता था कि चोर कौन है। उसे कैसे पता चला? मिस ग्रीन ने विकी का सामान चुराया है। उसके बैकपैक का स्ट्रैप उनकी पिकनिक की बास्केट के बाहर लटक रहा है। पॉल लाइब्रेरी में देर तक रुका। जब उसने पढ़ाई खत्म कर ली तो वो घर की तरफ चला। जैसे ही अंधेरे गलियारे से जा रहा था तो उसे पुरुषों के लॉकर रूम से एक आवाज आती सुनाई दी। पॉल ने गौर किया कि किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। पॉल ने उसे खोला और टॉम को देखा। उस लड़के को कोई अंदाजा नहीं था कि किसने उसे बंद किया था। वो स्विमिंग पूल गया था, लेकिन वो उस दिन बंद था, तो उसने घर जाने का फैसला किया। अचानक किसी ने लाइट बंद कर दी और उसे अंदर बंद कर दिया। पॉल ने दोषी को पकड़ने का वादा किया। अगले दिन उसने उसके क्लासमेट से पूछताछ की। कर्टनी ने कहा कि वो क्लासरूम में अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। जॉश ने कहा मैंने थोड़ी देर पूल में स्विमिंग की और उसके बाद बास्केटबॉल खेलने चला गया। बॉब कर्टनी के साथ था, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ अपनी ग्रैनी का बर्थडे मनाने जल्दी निकल गया था। पॉल को समझ आ गया था कि कौन साफ साफ झूठ बोल रहा है। क्या आपको समझ आया? वो जॉश था। एक दिन पहले स्विमिंग पूल बंद था। एंड्रयू एक फोटोग्राफर है। वो अकेले वीराने में कहीं जा रहा था। उसे एक तेंदुआ मिला। वो काफी लकी था और वहाँ से बच निकला। लेकिन उसने देखा कि जब वो उस जानवर से बचकर भाग रहा था तो उसके पानी की फिल्टर बोतल खुली हुई थी। अब उसके पास बिल्कुल पानी नहीं बचा था। थोड़ा समय गुजरा और एंड्रयू को प्यास लगी। उसके पास 3 ऑप्शन थे। पहला था कि वह नमकीन झील से पानी पिए, दूसरा था कैक्टस का जूस निकाल कर पी ले और तीसरा ऑप्शन था मिट्टी वाली स्ट्रीम से पानी पिए। सही ऑप्शन सेलेक्ट करने में एंड्रयू की हेल्प करें। तीसरा ऑप्शन कम खतरनाक है।
आप नमक वाले पानी की झील से पानी नहीं पी सकते। ये आपकी प्यास नहीं बुझा सकता। इससे आपकी प्यास नहीं बुझेगी। अगर एंड्रयू ने कैक्टस का जूस पिया तो उसमें जहर भी हो सकता है, लेकिन उसकी फिल्टर वाली बोतल आसानी से मिट्टी वाले पानी को साफ कर सकती है। यहाँ 13 हार्ट हैं, लेकिन कोई दूसरा अंग नहीं है। इस जीव का नाम क्या है? ये ताश की गड्डी है। आप क्या कैच कर सकते हैं लेकिन फेंक नहीं सकते। इट्स अ कोल्ड। वीडियो ब्लॉगर्स की एक टीम एक मशहूर भूतिया घर में पहुंची ताकि उसके अंदर छुपे सीक्रेट्स के बारे में वीडियो बना सके। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें कुछ भी अजीब नहीं दिखा। वो घर बिल्कुल भी खतरे वाला नहीं लग रहा था। वो लोग इमारत के पास गए, लेकिन कैमरामैन जॉर्ज वापस मुड़ गया और घर के अंदर जाने से इनकार कर दिया। उसके फ्रेंड्स ने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन वह जोर देता रहा कि उन्हें इस एरिया से फौरन निकल जाना चाहिए। उसके फ्रेंड्स ने उसकी वार्निंग को इग्नोर किया और बिल्डिंग में घुस गए। जॉर्ज सारी रात गली में उनका इंतजार करता रहा, लेकिन वे बाहर नहीं आए। इस तस्वीर को देखें और पता लगाएं कि इस घर में गलत क्या था। जमीन की तरफ देखें। सभी फुटप्रिंट घर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कोई भी फुटप्रिंट बिल्डिंग से बाहर की तरफ नहीं आ रहा। ओह, मैं हमेशा भागती हूँ लेकिन मैं कभी चलती नहीं। मेरा मुंह है लेकिन मैं कभी बोलती नहीं। मेरा सिर है लेकिन मैं कभी रोती नहीं। मैं कौन हूँ? मैं एक नदी हूँ, समझे? तस्वीर की तरफ देखें। क्या आप चोर को देख सकते हैं? जी हाँ, चोर घर के अंदर बाईं तरफ है, जो खिड़की के पास खड़ा है। एक शनिवार की सुबह 2 बहनें जेनी और माया अपने घर में हाइड एंड सीक खेल रही थीं। जब जेनी के छुपने की बारी थी तो उसने फैसला किया कि गेम को अगले लेवल पर लाया जाए। वो अपने लॉन्ग बोर्ड पर सवार होकर घर से निकल गई और सड़क पर जा पहुंची। माया ने 100 तक गिना और जेनी को खोजने लगी। उसने पूरा घर सर्च कर लिया, लेकिन उसकी बहन नहीं मिली। उसे फिक्र होने लगी। वो गली में निकली और पड़ोसियों से पूछने का फैसला किया। एलिस ने कहा वो सुबह से गार्डन में घास काट रही थी और किसी को नहीं देखा। डेरिक ने कहा कि वो लॉन्ग बोर्ड के व्हील्स की आवाज से उठ गया था। लीजा ने कहा कि वो बिजनेस के सिलसिले से बाहर गई थी और बिल्कुल अभी लौटी है। लेकिन माया को पता था कि उसका एक पड़ोसी पक्का झूठ बोल रहा है। वो कौन था? एलिस ने झूठ बोला था। ध्यान से देखें, उसके लॉन की घास कटी हुई नहीं है। कौन सा लेटर मानव शरीर के किसी एक ऑर्गन पर है? वो अक्षर है आई। प्रिंसेस ड्रैगन से बच निकली, जिसने उसे एक टावर में बंद करके रखा था। वे एक रेतीले फर्श अंडरग्राउंड हॉल में चल रही थी। तभी उसने अचानक 3 सुरंग देखी। पहली सुरंग में आग जल रही थी, दूसरी सुरंग की छत में जहरीला एसिड टपक रहा था और तीसरी सुरंग जहरीले बिच्छुओं से भरी हुई थी। 5 मिनट के बाद प्रिंसेस सरफेस पर पहुंची और जंगल से भागती हुई अपने किंगडम में पहुंच गई। पहली सुरंग, उसने आग रेत से बुझा दी। स्मार्ट प्रिंसेस। मुझे छुआ जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता। मैं कौन हूं? सही जवाब है हार्ट, यानी दिल। इस तस्वीर को देखें, यहां क्या गलत है? यहां लिखा है फ्रेश मीट। माइक आधी रात को उठ गया
क्योंकि उसने डरावना सपना देखा था। उसने आसपास देखा और महसूस किया कि वो एक अजीब घर में फंस गया है। माइक ने उस जगह की तलाशी ली और पाया कि वहाँ से निकलने के 4 दरवाजे हैं, लेकिन पहला दरवाजा स्पेस में खुल रहा था। दूसरे दरवाजे के पीछे एक बड़ा मैग्नीफाइंग लेंस था। जो कोई भी उसके अंदर कदम रखता था वो एकदम से सूरज की तेज रोशनी से जल जाता। तीसरे दरवाजे के पीछे भूखे शेरों का झुंड था और चौथे दरवाजे के पीछे शार्क से भरा समुद्र था। सही दरवाजा चुनने में माइक की हेल्प करें। दूसरा वाला दरवाजा सही रहेगा। रात में सूर्य की किरणों से कोई खतरा नहीं और माइक आसानी से इस दरवाजे से निकल सकता है। एक अरबपति बिजनेसवुमन नैन्सी पुलिस स्टेशन पहुंची। वो बहुत परेशान थी। उसने कहा कि उसकी बेटी डायना गायब हो गई है। एक दिन पहले नैन्सी ने डायना को कहा था कि अगर वो कॉलेज नहीं गई तो नैन्सी उसे पैसे बिल्कुल नहीं देगी। उनमें बहस हुई क्योंकि डायना पढ़ना या काम करना नहीं चाहती थी। इसके बाद डायना बाहर फ्रेश हवा खाने गई और तब से गायब है। बाद में उसी रात डायना ने नैन्सी को एक अनजान नंबर से फोन किया। उसने कहा, माँ, मैं किडनैप हो गई हूँ। 3 लड़कों ने मेरे मुंह पर ब्लैक बैग डाल दिया और मुझे अपनी कार में धकेल दिया। वो $5 मिलियन चाहते हैं। हम किसी रेगिस्तान से गुजर रहे हैं। इन लड़कों ने खरगोश जैसे कपड़े पहन रखे हैं। जांच अधिकारी ने नैन्सी को कहा कि वो घबराए नहीं। डायना ने पैसे पाने के लिए अपने किडनैप होने का नाटक किया है। वो कैसे समझा? अगर डायना के सिर पर ब्लैक बैग डला होता तो उसने आदमियों के कपड़े या रेगिस्तान को नहीं देखा होता।